हेलो एवरीवन, यू वर्सेस यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है हम लोग आईसीएससी क्लास 7 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशंस के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी जो है हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो देखते हैं सबसे पहले जो है बीट ए में जो है 1 का जो है ए चेंज इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो चेंज जिसमें एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में निकलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंजेस। क्या कहते हैं उसे? एक्सोथर्मिक चेंजेस। बीट 2 में आते हैं ए चेंज इन व्हिच द केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज रिमेन द सेम। केमिकल चेंज कोई भी चेंज हो जाए लेकिन वो जो सब्सटेंस होता है उसके जो केमिकल कंपोजिशंस होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कोई एक वुड को बार बार जितने बार भी काटूं लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वुड ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, उसे केमिकल चेंजेस नहीं कहते। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। वो चेंज जो रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइस को हीट करूं तो वो वाटर होगा, और वाटर को अगर फिर से मैं फ्रीजिंग करूं तो वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सिबल चेंज। एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल चेंज। अगर सपोज मैं अगर कोई करी बनाऊं तो वो करी को फिर से मैं वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, दैट इज इरिवर्सिबल। और ये जो है हमारा रिवर्सिबल चेंजेस। ए चेंज which is not beneficial to us, वो चेंज जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज अनडिजायरेबल। क्या है? जो हम जिसे हम डिजायर नहीं कर सकते, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ, दैट इज अनडिजायरेबल चेंजेस। और एक होता है डिजायरेबल चेंजेस। उसके बाद है ए चेंज which take place over a long period of time। जो चेंजेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है, जैसे कि सॉइल, नए सॉइल होना, ओके, ये सारे जो होता है ये स्लो चेंजेस होता है। क्या होता है? स्लो चेंजेस। नेक्स्ट आते हैं बीट 2 में आते हैं गिव द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड चेंज इनटू सॉफ्ट सेमी सॉलिड मास। तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज होता है सॉफ्ट सेमी सॉलिड मास में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल और मिल्क जो है, मिल्क कर्ड में चेंज होता है। कर्ड सॉलिड तो नहीं होता लेकिन सेमी सॉलिड मास होता है, तो इसे कहते हैं कॉर्डलिंग। क्या कहते हैं? कॉर्डलिंग। नेक्स्ट आते हैं 2 में द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो फूड को जो ब्रेकिंग डाउन करते हैं वो प्रोसेस जो कि रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं उसे? रेस्पिरेशंस। 3 में आते हैं द प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द रिलीज ऑफ हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हीट उसके वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चेंजेस लाते हैं। क्या क्या आते हैं कौन सब्सटेंस में? तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशंस। नेक्स्ट आते हैं द स्लो प्रोसेस इन व्हिच आयरन चेंज टू आयरन ऑक्साइड। तो वो प्रोसेस जिसमें आयरन जो होता है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज होता है। तुम लोग बच्चों देखे होंगे कि आयरन जो होता है उसमें जो होता है बहुत दिन वाटर से अगर वहां पर पड़ा हुआ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उसमें अगर प्रोसेस में आता है तो वो चेंज हो जाता है और उसमें दाग आ जाते हैं, तो ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, उसे कहते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट 5 में आते हैं द प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट फॉर्मिंग द लिक्विड स्टेट। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में डायरेक्ट आता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में आता है। तो उसे क्या बोलते हैं? वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसे? सब्लिमेशन। उसके बाद आता है सी में चूज द करेक्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू दिया हुआ है, यहाँ में से हमें जो है सारे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फैक्टर दैट डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशंस। इवापोरेशंस को इनमें से कौन सा फैक्टर जो कि डिक्रीज करता है? लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, फास्टिंग। अच्छा, तुम लोग बच्चों अभी किचन में अगर कभी गए हो तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, हीट अगर ज्यादा हो तो वहां पर देखे होगा कि कुकिंग करते वक्त ज्यादा इवापोरेशन होते हैं। लो ह्यूमिडिटी में जो होता है उसमें छोटे छोटे बूंदे गिरते हैं। फास्ट विंड अगर तेज हवा बह रहा है तो वहां पर भी नहीं होते इवापोरेशंस। लेकिन अगर तुम लोग करोगे लो टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा तो वहां पर जो है इवापोरेशन जो है वो डिक्रीज होगा, यहाँ पर हो जाएगा लो टेम्परेचर। नेक्स्ट आते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन ओशन इज डेक्स। तो जो वाटर जो होता है ओशन का, वो अगर इवापोरेशन होता है तो वो क्या होता है? देखते हैं एक्सोथर्मिक, इरिवर्सिबल्स, अनडिजायरेबल, रिवर्सिबल एंड डिजायरेबल। तो जो वाटर होता है, जो इवापोरेशन होता है ओशन का, वो पहले तो रिवर्सिबल है, क्योंकि हम लोग जो है क्लास 6 में पढ़े हैं पहले से ही वाटर साइकिल। वो इवापोरेशन होता है, फिर से वो बारिश होके नीचे आ जाता है, तो वो रिवर्सिबल में है। और डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि रेन वाटर जो होता है वो हम आसानी से पी सकते हैं। और नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज के जो है सी चूज द करेक्ट ऑप्शन। वही नंबर है 3 का है। एमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल
चेंज इनटू वेपर फॉर्म। अच्छा ये कैसे करके होता है? अमोनियम क्लोराइड जो चेंज होता है वो हीटिंग के वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीटिंग की वजह से। व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए सॉल्युम सॉलिड? इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि एक सॉल्युम सॉलिड नहीं है? तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड तो है, आयोडीन भी है, नैप्थेलाइन भी है, कार्बन, कार्बन जो है वो एक सॉल्युम सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट आता है बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज ए एक्सोथर्मिक चेंज, इट इज ऑल्सो ए डेक्स। तो ये जो है बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स जो है ये एक एक्सोथर्मिक चेंज तो है ही, और इसे और क्या क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंजेस। क्या ये केमिकल चेंजेस है? यस, केमिकल चेंजेस भी है। क्या ये इरिवर्सिबल है? यस, दिस इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, मे और मे नॉट बी डिजायरेबल। यस, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट आते हैं डी में, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है वो लिखो बोल के दिया हुआ है, और करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट बोल के भी दिया हुआ है। तो कुकिंग ए वेजिटेबल इज ए केमिकल चेंजेस दैट इज डिजायरेबल, रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर देखो ये जो है कुकिंग ए वेजिटेबल इज ए केमिकल चेंजेस दैट इज डिजायरेबल। अच्छा ये डिजायरेबल तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि खाना बनाने के बाद उबले हुए चावल से हम उसको फिर से चावल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वेजिटेबल्स करी बनाने के बाद उसको फिर से वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्सोथर्मिक, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। और ये एक्सोथर्मिक है नहीं, ये एंडोथर्मिक है। क्या है? ये एंडोथर्मिक है, इरिवर्सिबल भी है और एंडोथर्मिक भी है। नेक्स्ट बी में आते हैं, ए सॉफ्ट ब्रेड इज प्रिपेयर बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये जो है ये ट्रू है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से सॉफ्ट ब्रेड बनाया जाता है। नेक्स्ट, आयरन नेल्स गेट रोस्टेड एंड फॉर्म ए ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर इन एयर। तो ये देखो ये कार्बन तो है नहीं, ये ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर एयर है उसके साथ मिलकर ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? आयरन से आयरन ऑक्साइड में। तो ये फॉल्स हो गया, कार्बन के बदले यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ चीज फॉर्म मिल्क बाय फर्मेंटेशन इज ए केमिकल चेंज। अच्छा देखो ये फॉर्मेशन ऑफ चीज, ये जो चीज बनता है किससे? मिल्क से बनता है। कौन सा प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से बनता है। ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज तो है ही, लेकिन ये फर्मेंटेशन इसे नहीं कहते। दिस इज कॉल्ड कॉडलिंग। क्या कहते हैं? कॉडलिंग कहते हैं इसे। तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट, रिपेनिंग ऑफ मैंगो इज फिजिकल चेंजेस। अच्छा जो मैंगो जो पका हुआ आम जो होता है ये क्या? अच्छा जो तुम लोग जो फ्रूटी माजा ये सब जो पीते हो ये जो है एक फिजिकल चेंजेस नहीं, ये जो है केमिकल चेंजेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल आता है। नेक्स्ट आते हैं ई, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ई ने दिया हुआ है फिजिकल केमिकल चेंजेस, ऑप्शन दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, उसमें से हमें चूज करना है। इन डेक्स, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया जो है नहीं बनता। whereas in a chemical change a new substance is formed, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, rotting of fruit is an example of desirable और undesirable। ये जो है undesirable, अब कोई एक फ्रूट जो है वो खराब हो गया है तो वो डिजायरेबल तो होगा नहीं, ओके, तो उसे तो हम खा नहीं सकते, वो अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कुकिंग ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ डेक्स, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट आते हैं डिजॉल्विंग, ये होगा एंडोथर्मिक। क्या होगा? एंडोथर्मिक। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज ए और एन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज, whereas heating iron with sulfur form in sulfide is डेक्स चेंज। तो यहाँ पर दिया हुआ एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर को अगर हम अच्छा शुगर को अगर वाटर में अगर मिक्स कर दे तो वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? तो ये तो पहले तो है शुगर जो है वो रिवर्सिबल होगा, क्योंकि पानी में अगर शुगर मिला है तो उसको फिर से हम शुगर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल होगा, पहले रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट, चेंज, whereas heating iron with sulfur to form आयरन सल्फाइड। अब आयरन को आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए अगर हीटिंग करें तो वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? तो वो आयरन सल्फाइड बनने के बाद वो फिर से नहीं बनेगा, ओके, आयरन में। तो ये होगा इरिवर्सिबल। क्या होगा? इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट आते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ डेक्स सब्लिमेशन और कंडेंसेशन द वेपर आर कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ एन इन्वर्टेड फनल एज डेक्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर सब्लिमेशन कंडेंसेशन दिया हुआ है। इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस में जो वेपर्स होता है वो कलेक्ट किया जाता है किसमें? अपर पार्ट ऑफ एन इन्वर्टेड फनल। तो फनल में वो लोग उसको कलेक्ट करते हैं। कौन सा फॉर्म में? आज सॉलिड और लिक्विड। तो ये सॉलिड फॉर्म तो होगा ही। क्या होगा? सॉलिड फॉर्म। तो ये जो है सॉलिड फॉर्म में ये उसे
रखते हैं। तो नेक्स्ट जो है अगला जो है चैप्टर 3 जो है हमारा, सॉरी चैप्टर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और चैप्टर 3 सारे एक ही वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक्स, कमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।